अखिल भारतीय किसान सभा का प्रयास प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इसने अधिवेशन में स्वामी महाजनानंद ने महासचिव एन. जी. रंगापुर चुने गए। स्वामी महाजनानंद ने सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशित किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल शास्त्रीकृत्यान साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। नोट: अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। 1936 में क्या होता है देखिए। 1939 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित प्रत्याशी पश्चिमी स्तर नर को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी को हराकर सुभाष चंद्र बोस को चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने क्या एक लिबरल पार्टी की गठन बनाई और एक अंदर एक दूसरा फ्रंट ऑफ ब्लॉक पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही। और 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने इसी गठन का 1927 ईस्वी को किया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब में सुभाष नामक स्थान के सरकार उधमी सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गांधी जी ने 13 अक्टूबर 1950 को मावरनगर में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू ने, ये तीसरे सत्याग्रह प्रबंधक थे। इस आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। दिल्ली का नारा दिया गया। 24 मार्च 1939 को मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में अगले मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। इसने क्या किया 1924 को देखिए, पाकिस्तान को मांग कर दिया इसने कि हमारा देश एक अलग बनेगा। ये मुसलमान भाई पहले से ही मांग रहे थे ये लोग। यह अंग्रेज़ों का भड़काया हुआ भाषण है। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्फलेट में अब या फिर कभी नहीं में किया था। एक जो पॉपुलेशन होता है, एक पब्लिक न्यूज चलता था, तो 3 विद्यार्थी मिलकर पाकिस्तान शब्द लिखते हैं। सर्वप्रथम लंदन जो है वहाँ पर विश्वविद्यालय के 3 परीक्षार्थी होते हैं। उसी ने
अपने कैम्ब्रिज एक न्यूज में लिखते हैं कि पाकिस्तान एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने उसी 3 साथियों के ने और जनवरी को प्रकाशित किए गए एक पैम्फलेट में यह लिखा है, अब या फिर कभी नहीं, मतलब पाकिस्तान कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने यूज किया पहली बार लंदन में। तो वही तो कहते हैं अंग्रेज़ों का भड़काया हुआ है। सबसे पहले ही 1939 में लॉर्ड लिनियन ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुस्लिम के आश्वासन किए ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था रखा जाता था। जब ब्रिटिश और भारत में जब होता था जो SC ST होते हैं ना, तो उसको सुरक्षा रखा जाता था, कोटा अलग से रखा जाता है। 1942 में क्या होता है, वार्धा में कांग्रेस में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। आंदोलन में क्या कर गया, एक पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगा दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब लागू हुआ, 1940 ईस्वी में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगा दिया अंग्रेजों ने, भारतीयों ने। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो एक मुसलमान भाई थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ना, बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति थे। उसने जब पाकिस्तान से लड़ाई हुआ ना, तो उसमें वो सिपाही थे। तो बम छोड़ने के लिए गए तो बोले कि मैं साथ दूंगा। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि जाओ बेटा, जाओ तुम छोड़ो। तो उसने क्या किया, उसने तोप में गोली भरा, लेकिन बोला गया कि गोली भरोगे तो तुम भी मौत के मुंह में चले जाओगे। तो उससे इंदिरा गांधी के समय उसने कहा कि मैं जाऊंगा। तो इंदिरा गांधी ने उसके परिवार को पूरा ज़िंदगी पालन पोषण करने के लिए जिम्मेवारी लिया, और अभी भी जो ख़ानदान है उनको सारा सरकार सुविधा देती है। तो उनने जान दे दिया, मुसलमान भाई ने। अब्दुल कलाम, इनका इतिहास अभी तक रहेगा, जब तक ईद रहेगा, जब तक वो कहते हैं ना, जब तक ईद चांद रहेगा तब तक, जब तक धरती और चांद रहेगा तब तक नहीं अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम रहेगा। ऐसा हुआ। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव के कांग्रेस समिति का 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त हुई। इसी आंदोलन के गांधी जी ने करो या मरो के नारे लिखे। क्या दिए, करो या मरो के नारे लिख दिए। 9 अगस्त 1942 को प्रांत काल ऑपरेशन जीरो ओवर गांधी जी एक कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्गा में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा के जेल में सत्येंद्र प्रसाद के बागीपुर जेल और मौलाना को अब्दुल कलाम आज़ाद को बाछुका जेल में रखा गया। 6 मई 1944 की गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। गांधी जी 6 मई को 1944 को जेल से आ जाते हैं बाहर। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग की कांग्रेस के बीच
समझौता हुआ। विरोध संवैधानिक गतिविरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने क्या किया? 1944 को वे आउट नामक पार्लियामेंट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को